आपको हमेशा डाउट रहता होगा कि जब हम लोग किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, और कभी भी हम लोग जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो आंसर कितना आता है और जीरो का भाग किस प्रकार किया जाता है। देखिए, ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में जीरो का जोड़ किस प्रकार, जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है। देखिए, परिमेय संख्याओं में या किसी भी संख्या में जीरो का जोड़ जब होता है तो वही संख्या आ जाती है। मतलब जब किसी भी संख्या में जीरो जुड़ता है तो जीरो को जुड़ने का कोई भी मतलब नहीं होता है। आप किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। जैसे 5/7 में हमें एक जीरो को जोड़ना है तो इसमें हमारा आंसर सिंपली 5/7 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग जीरो को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। जीरो का मतलब होता है कोई भी चीज़ उसमें नहीं है जो हम इसमें जोड़ सके। यहाँ एक होता तो जुड़ जाता कि एक कोई नंबर है वो जुड़ जाता, पर जीरो है, जीरो इसमें जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा भी तो जीरो का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब जीरो में कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है, तो इसलिए इसका आंसर 5/7 ही आ जाएगा। आप सिंपली बस ये ध्यान रखिए, जब कभी भी किसी भी संख्या में जीरो का जोड़ होता है तो वो उतनी ही संख्या आ जाती है। जैसे 5/7 में जीरो का जोड़ होना था तो हमने सिंपली 5/7 लिख दिया। या एक और अच्छी सी ट्रिक आपके लिए, किसी भी संख्या में जीरो का जोड़ हो तो जीरो का जोड़ हो तो उसको ऐसे बंद कर देना, जो आपका आंसर बचे वही आ जाएगा। जैसे मैंने इस पेन से इसको बंद कर दिया तो अब यहाँ दिख रहा है 5/7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें -2/3 में जीरो जुड़ रहा है तो मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, जितना मेरा बचा वही आंसर हो जाएगा। तो ये -2/3 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमें 5 में जीरो को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे तो हमारा सिर्फ 5 दिख रहा है तो इसीलिए 5 ही आंसर हो जाएगा। मतलब सिंपली यही है कि जब कभी भी किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ा जाता है तो सिंपली वही संख्या आ जाती है जिसमें जीरो को जोड़ा जा रहा है। देखिए, 5 में जीरो को जोड़ा जा रहा था तो हमने क्या किया, इसमें जीरो को जोड़ा जा रहा था तो जिसमें जीरो को जोड़ा जा रहा था वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 में जोड़ा जा रहा था तो इसीलिए 5 आंसर हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ा जाता है तो वो संख्या उतनी आ जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का जीरो का घटाव किस प्रकार किया जाता है, जीरो का घटाव किस प्रकार होता है। देखिए, जीरो का घटाव करना आपके लिए भी काफ़ी ईजी है। जब कभी भी किसी भी संख्या में जीरो को घटाया जाता है, जीरो का मतलब कोई भी मान उसमें नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। तो जैसे आप जोड़ में का क्या कर रहे थे, जोड़ में सिंपली वही लिख दे रहे थे, इसमें भी वही करना है। 3/4 में जीरो को घटाना है, जीरो को घटाने का अर्थ कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं घट रहा है, कुछ भी। जीरो का अर्थ है कि कुछ भी नहीं है, जीरो में कुछ भी नहीं आता है, तो मतलब 3/4 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो हमारा 3/4 ही आ जाएगा। या आप इसमें सिंपली वही वाली ट्रिक लगाइए, जिसको जीरो को जो चिन्ह से लगा है उसको बंद कर दीजिए, जो बचे वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3/4 ये आंसर हो जाएगा। सिंपली ये ध्यान रखिए, जब कभी भी किसी संख्या में जीरो को घटाया जाता है तो वही संख्या आ जाती है। जैसे इसमें -5/-2 में जीरो को घटाया जा रहा था तो इसमें -5/-2 आंसर आ जाएगा। या आप ये माइनस माइनस काट दीजिए, क्योंकि अंश और हर में माइनस माइनस है तो इसीलिए वो कट जाते हैं, 5/2 हो जाएगा। 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, जीरो कभी भी जुड़ता या घटता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, जीरो के जुड़ने का और घटने का, पर जीरो के गुणा होने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब ये क्या महत्व होता है यही आपको समझना है। जब कभी भी आप जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो सिंपली जीरो हो जाती है पूरी संख्या। आप किसी भी संख्या में जीरो का अगर गुणा करते हैं तो जीरो ही आपकी संख्या हो जाएगी। आपने देखिए इससे क्या सीखा कि जब जीरो का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो जीरो हो जाता है। जैसे 8/9 में जीरो का गुणा होना था तो सिंपली जीरो आंसर आ जाएगा इसके। इसमें जैसे 4 - 4/7 में जीरो का गुणा होना था तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक मान के ऐसे गुणा भी तो कर सकते हैं, सामने सामने का गुणा कर देंगे। 8 का गुणा 0 से होगा, 0 आ जाएगा, और 9 का गुणा 1 से होगा, 9 आएगा। आप कहेंगे ये 0 के बराबर थोड़ी ना है। देखिए, ये 0 के बराबर होता है। अगर हम 9 का भाग 0 से देंगे
तो हमें 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होगा कि 0 आ जाए। तो हम 9 का पहाड़ा 0 बार अगर पढ़ेंगे, मतलब 9 गुणे 0 बराबर 0, तो ये हमारा 0 ही आ जाएगा। तो आप सिंपली इतना ना ध्यान रखें, आप ये ध्यान रखिए किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 आ जाता है। और उसमें भी इसमें भी यही हुआ कि -4/7 में अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो गुणे 0/1 हो जाएगा। तो -4 का गुणा 0 से और 7 का गुणा 1 से। -4 का गुणा 0 से होगा, किसी भी संख्या का गुणा 0 से होता है तो वो सिंपली 0 ही उसका आंसर आ जाता है। तो -4 का गुणा 0 से होगा, 0 आ जाएगा। 7 का गुणा 1 से होगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए 7 का भाग अगर 0 से देंगे तो 0 आ जाएगा सिंपली आंसर। बस आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो वो 0 आ जाती है। चाहे वो 5 गुणे 0 हो तब भी इसका आंसर 0 आ जाएगा, या -2 गुणे 0 हो तब भी उसका 0 आंसर आ जाएगा। कोई भी नंबर हो उसमें अगर 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपका सिंपली 0 हो जाएगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग सीखेंगे 0 का भाग, मतलब परिमेय संख्याओं में 0 का भाग किस प्रकार दिया जाता है। देखिए ये समझना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यही आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। 1/6 में 0 का भाग देना है तो हम क्या करेंगे। देखिए जब कभी भी आपको परिमेय संख्या का भाग किसी भी संख्या से देना होता है तो आप करते क्या हैं, 1/6 और भाग का चिन्ह है तो इसको गुणे में बदल कर इसको बदल देते हैं। अब हम इनको सिंपली गुणा कर लेंगे, सामने सामने 1 का गुणा 1 में हुआ 1 आ जाएगा, और 6 का गुणा 0 में तो होगा 0। अब देखिए 1/0 आपने पढ़ा होगा कि 1/0 होता है, मतलब हर में कभी भी जब 0 होता है तो उसे हम अपरिभाषित कह देते हैं। तो ये अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाएगा। मतलब 1/0 है, इसको हम भाग कर ही नहीं सकते, इसीलिए हम इसे अपरिभाषित कह देते हैं। और उसी प्रकार इसमें देखिए जब -5 को 8 -5/8 में 0 का भाग लगाना है तो भाग का चिन्ह हटा के हम लोग करते क्या हैं, यहाँ 1 होगा तो इसे पलट देते हैं, 1/0 कर देते हैं। अब गुणा कर देंगे -5 का 1 में तो -5, और 8 का गुणा 0 में तो 0। तो 0 का गुणा -5 में कर ही नहीं सकते तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए जब कभी भी आपको परिमेय संख्याओं में 0 का भाग होता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। कोई भी संख्या हो, जैसे 5 है, 5 में अगर 0 का भाग देना है तो ये अपरिभाषित है, 0 का भाग आप कभी भी नहीं दे सकते। मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट एक समझा देता हूँ। जैसे देखिए जब अंश में 0 हो और बटे में, जैसे कोई भी नंबर जैसे 2 ले लिया, और इधर अंश में 2 है और बटे में 0, तो देखिए जब हर में 0 होता है तो वो अपरिभाषित होता है। जब अंश में 0 होता है और नीचे कोई भी नंबर लिखा हो तो उसका आंसर सिंपली 0 आता है, बस ये ध्यान रखना है। ये अपरिभाषित होता है जब हर में 0 होता है, और जब अंश में 0 होता है तो उसका 0 आंसर आ जाता है। तो देखिए हमने सीख लिया कि परिमेय संख्याओं में 0 का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।